हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 31 वीडियो है और पार्ट 31 में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देख रहे हैं। कह रहा है मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, ए का वैल्यू यहाँ पे ए सेट दिया है जिसका वैल्यू है यहाँ सेट ऑफ ये रियल है कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1 तक। ठीक है, यानी -1 भी 1 भी और उसके बीच में सभी एलिमेंट सभी रियल नंबर। और फंक्शन एफ ए टू ए में किस तरह से डिफाइन है, f(x) mod x देन f इज। तो हम लोग ये फंक्शन के बारे में पिछले वीडियो में देखे हुए थे, आप देख लो। यहाँ पर आप जैसे मान लो -1 रखते हो, ठीक है, तो यहाँ -1 mod -1 तो -1 और यहाँ प्लस का 1 यानी -1 आ जाएगा। आप देख लो यहाँ पर -1/2 रखोगे तो -1/2 मोड के अंदर -1/2, यहाँ -1/2 इंटू 1/2 यानी माइनस का 1/4। आप इसमें देखो 1 रखोगे तो उसी तरह से हो जाएगा 1 mod 1 आपका 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इसके डिफरेंट एलिमेंट के लिए इसमें डिफरेंट इमेज है तो ये 1 1 हो जाएगा। और अनटू की बात करें तो हम लोग देख लीजिए इसके जो वैल्यूज आ रहे हैं वो सब इसके अंदर के हैं, और यानी इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन में मिल जाएगा, यानी ये फंक्शन आपका बाइजेक्शन हो जाएगा। हम लोग पिछले वीडियो में भी ये देख चुके थे। क्वेश्चन 17 नंबर, फंक्शन एफ आर टू ए है गिवन बाई एफ एक्स x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज सरजेक्शन, यानी ये अनटू है। ठीक है, तो हमें ए का वैल्यू यहाँ बताना है कि ए का वैल्यू क्या हो सकता है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन का जो रेंज होगा वही होगा। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो सकता, तो मैं यहाँ पर अगर कोई भी रियल नंबर रखूंगा, कोई भी रियल नंबर रखूं, आप देखो यहाँ पे आप 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, 0 रखो तो 0/1 आ जाएगा जो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी रखोगे, या तो यहाँ 0 रखने पे 0 आ जा रहा है, या अगर उससे बड़ा या छोटा कोई भी रियल नंबर रखते हैं, यानी कि पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी रखेंगे, वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। कोई भी रख के देख लो, लेस देन 1 आएगा। यानी कि यहाँ पे एक, यानी इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो डी नंबर हो जाएगा, 0 हो सकता है या 1 से हमेशा लेस देन होगा। समझे ना, यानी कि ए का वैल्यू यही हो जाएगा। ठीक है, इसके हर एक एलिमेंट का इसका प्री इमेज मिलेगा इसके डोमेन में, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग इस फंक्शन में एक से कोई भी रियल नंबर रखेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा 0 आएगा या लेस देन 1 आएगा, इसी के बीच रहेगा। इफ अ फंक्शन f जिसका डोमेन है 2 से इंफिनिटी टू बी डिफाइंड बाई f(x) - 4x + 5 इज ए बाइजेक्शन, देन b क्या होगा, यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा वही हो जाएगा, जो फंक्शन का रेंज हो जाएगा वही ना b का वैल्यू हो जाएगा। ये बाइजेक्शन है। चलिए, तो हम लोग फंक्शन का यहाँ पे रेंज निकाल लेते हैं। तो y में fx लेते हैं, y में x² - 4x + 5। ठीक है, चलिए, तो अब y में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² - 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ y में यहाँ x माइनस क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, यहाँ ये माइनस का 4 और प्लस का 5 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा y - 1, या कि इधर सब्ट्रैक्ट कर गया, स्क्वायर जाएगा रूट में, तो x आ जाएगा, ये स्क्वायर जाएगा रूट में और ये जाके उधर प्लस का, x 2 प्लस रूट अंडर y - 1, यही ना होगा। तो ये हमेशा रियल होने के लिए इसके अंदर हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी y - 1 का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 1, यानी कि ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ y का वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू ये ना हो जाएगा 1 या 1 से ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, द फंक्शन f r टू रियल टू रियल डिफाइंड बाई f(x) - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। आप देखो, आप f1 का वैल्यू भी देखोगे, यहाँ रखोगे तो 0 आ जाएगा, f2 का भी वैल्यू 0 आएगा, तो दो को डिफरेंट एलिमेंट के इमेज सेम हो जा रहे हैं, तो ये तो भैया 1 1 नहीं होगा। अगर मैं अनटू की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट रियल नंबर्स रखेंगे तो हमारा वैल्यू हमेशा रियल ही आएगा। ऐसा कभी है कि रियल ना आए, हमेशा रियल आएगा, यानी कि हर एक रियल नंबर का इसके डोमेन में प्री इमेज मिल जाएगा ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन अनटू हो जाएगा लेकिन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि दो एलिमेंट का यहाँ सेम ही इमेज हमें मिल जा रहा है, तो बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द फंक्शन f जिसका डोमेन है -1/2 से 1/2
और इसका को डोमेन जो है -π/2 से π/2 डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू में साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब इज कैसा ये फंक्शन है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में इसका फॉर्मूला भी जानते हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है? 3 साइन इनवर्स x का, यह फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x का होता है। तो अगर मैं साइन इनवर्स x की बात करूं तो इस डोमेन और इस को डोमेन के लिए यह फंक्शन कैसा होगा? 1 भी होगा और अनटू भी होगा। 3 साइन इनवर्स x भी हो जाएगा उसी तरह से। जब साइन इनवर्स x 1 अनटू होगा तो 3 साइन इनवर्स x भी 1 अनटू हो जाएगा, यानी कि ये बाइजेक्शन हो जाएगा। समझ गया? चलिए 21 नंबर में फंक्शन एफ आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू इतना। तो यह क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज में, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, याद होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं। तो हमें बताना है ये फंक्शन कैसा फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन में 1 रखता हूं या -1 रखता हूं, मान लीजिए यहाँ पे ऊपर यहाँ -1 रखता हूं, तो f -1 का वैल्यू क्या होगा? तो e टू द पावर मोड के अंदर -1 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे e टू द पावर -1 तो वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे e टू द पावर -1 प्लस e टू द पावर यहाँ 1 आ जाएगा माइनस। तो ये देखो ऊपर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ f0 का वैल्यू, तो e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर -0 बाई e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर -0। तो ऊपर देखो इसका वैल्यू 1 -1 और नीचे 1 प्लस 1, तो आपका 0/2 यानी कि 0 ही आएगा। तो दो को डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज मिल जा रहा, तो ये 1 1 तो नहीं होगा। और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 होगा, या इसका अगर मैं रेंज की बात करूंगा वह 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, यही आएगा। तो इसके अगर बात करूं को डोमेन के निगेटिव वाले रियल नंबर के, तो उनके प्री इमेज इसमें नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब कि ये इंजेक्शन भी नहीं होगा या ना ही सरजेक्शन होगा, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। लेट फंक्शन एफ जिसका डोमेन है रियल बस एन को छोड़कर और को डोमेन है आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एम बाई एक्स माइनस एन वेर एम नॉट इक्वल टू एन, देन ये फंक्शन कैसा होगा? तो हम लोग देख रहे हैं इसके डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट रखेंगे तो यहाँ इसके डिफरेंट इमेज मिलेंगे, कभी भी सेम नहीं आएगा। आप देख लो, रियल नंबर डिफरेंट रखोगे तो इसका वैल्यू भी डिफरेंट आएगा ना जी फंक्शन में, तो ये 1 1 तो हो जाएगा। अगर मैं अनटू की बात करूं तो यहाँ पे देखो, अगर आप पॉजिटिव में रखोगे, जैसे कोई पॉजिटिव नंबर रखोगे तो इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और निगेटिव भी रखोगे, यहाँ पे कोई निगेटिव रखोगे, जैसे मान लो -2 ही रख देते हैं, तो -2 माइनस एम बाई में -2 माइनस एन, माइनस कॉमन हो जाएगा ऊपर से 2 प्लस एम, और नीचे भी माइनस कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस एन हो जाएगा। तो माइनस में कर रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव भी रखने पे पॉजिटिव ही आ रहा है, निगेटिव भी रखने पे निगेटिव ही पॉजिटिव ही आ रहा है, दोनों कंडीशन में, ठीक है। इसके डोमेन का कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव में लीजिए या निगेटिव में लीजिए, हमेशा इसका पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगा। तो इसके अंदर जो निगेटिव वाले रियल नंबर होंगे उनके प्री इमेज इसमें नहीं मिलेंगे, तो फंक्शन अनटू नहीं होगा, यानी कि 1 1 होगा, अनटू नहीं होगा, और अनटू नहीं होगा तो इसका मतलब वो इनटू हो जाएगा, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा 1 1 इंटू। क्वेश्चन नंबर 23 फंक्शन एफ आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई इतना से, ये आपका किस तरह का फंक्शन है यही हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी, तो ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में तो ये 1 1 नहीं हो सकता। सोचो आप यहाँ 2 भी रखोगे तो जो वैल्यू आएगा देख लो, 2 का स्क्वायर -8 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ऊपर आपका 4 - 8 बाई 4 प्लस 2, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 4 और नीचे आ जाएगा आपका 6 माइनस का 2/3। आप -2 भी रख के देख लो, तो -2 का स्क्वायर -8 बाई में -2 का स्क्वायर प्लस 2, ये भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा -2/3। ये देखो प्लस का 4 - 8 और यहाँ पे भी आपका 6 आ जाएगा, तो यही आएगा। तो देख रहे हैं दो गो डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज हो जा रहे हैं, तो ये आपका 1 1 तो नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं अनटू की बात करूं तो मैं यहाँ पर हमेशा देख रहा हूं इसका जो वैल्यू आएगा वह निगेटिव में कोई बड़ा नंबर नहीं आ सकता, या पॉजिटिव में भी कोई बड़ा नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि देख लो x² - 8 है और नीचे x² + 8 है, कभी भी देखो ना निगेटिव या पॉजिटिव में कोई भी बड़ा अंक जैसे -10 -11 -12 या प्लस में भी ऐसा कुछ नहीं आ सकता है, तो उन सभी का इसमें प्री इमेज तो नहीं मिलेगा।
तो ये फंक्शन कैसा है, ना ही 1 1 है और ना ही अनटू है, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर लग जाने का मतलब ही है कि ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं होगा, आप रख के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आप इसका वैल्यू भी निकाल के देख सकते हो। ऐसे एफ एक्स इक्वल टू में यहाँ पे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है और -1 बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कर देंगे। यहाँ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है और इसे प्लस ई टू द पावर 1 बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई टू द पावर 2x स्क्वायर -1 और नीचे आ जाएगा ई टू द पावर 2x स्क्वायर +1। तो यह फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन आर टू आर पे 1 1 तो नहीं ना होगा, स्क्वायर फंक्शन है, एक्सपोनेंट्स में ही है, रेशनल है और उसके पावर में ये जो एक्स स्क्वायर है, इसी के कारण क्या होगा, ये आपका 1 1 फंक्शन तो नहीं होगा रियल पे। अब 1 1 नहीं होगा और इसका जो भी वैल्यू आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसके अंदर जो निगेटिव रियल नंबर होंगे उन सबका प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं मिलेगा, यानी कि यह फंक्शन जो है ना ही 1 1 होगा और ना ही अनटू होगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। 25 नंबर देखिए, फंक्शन एफ आर टू आर स्क्वायर में दिया है तो ये आपका 1 1 नहीं होगा और अनटू भी नहीं होगा, हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो इसका भी आपका ना ही इंजेक्टिव होगा ना ही सरजेक्टिव होगा, हम लोग पढ़े हुए हैं ये चीज। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में, फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन देखे थे, ऑड इवन वाला यही सेम था। तो ये हमने 1 1 और अनटू दोनों दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा इसका देखिए ए सेट दिया है जिसके अंदर -1 to 1 तक है रियल नंबर्स, -1 भी 1 भी उनके बीच का भी, और यानी ए टू ए में फंक्शन जो है बाइजेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग ये भी देख चुके हैं, 27 नंबर भी हम लोग देख चुके थे, यह सेम क्वेश्चन हम लोग देखे हुए थे, है ना जी, और हमने दिखाया था इसका बी आंसर होगा। तो ये भी बताने वाला क्वेश्चन नहीं है, हम लोग पिछले वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फंक्शन एफ जेड टू जेड यानी इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू में x/2 हो रहा है जब x इवन हो रहा है और 0 हो जा रहा है जब x ऑड हो रहा है। तो हमेशा 0 आएगा जब ऑड होगा, तो यानी कि ये 1 1 तो नहीं हो सकता है। देख लीजिए, आप f1 की वैल्यू की बात करो तो वो 0 होगा, f3 भी आपका 0 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। अच्छा, अनटू की बात करें तो आप देख लो, यहां पर आप 2 रखोगे तो 2/2 कट के 1 आ जाएगा, 4 रखोगे, हम लोग इवन ही ना इसमें रखेंगे जी, 4/2 कट के 2 आ जाएगा। अच्छा, निगेटिव में इवन रखते हैं -2, तो -2/2 कट के -1 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यूज मिल रहा है ये सारे के सारे क्या है, आपके इंटीजर्स है। तो हर एक इंटीजर का इसका प्री इमेज इसके डोमेन में मिलेगा। ठीक है, निगेटिव वाले का भी और पॉजिटिव वाले का भी और 0 का भी। दैट मीन्स ये फंक्शन अनटू हो जाएगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखते हैं, फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 6 का पावर एक्स और +6 का पावर मोड एक्स। तो ये हमेशा अगर मैं बात करूं हर एक रियल नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इसका हमेशा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डिफरेंट इमेज मिलेंगे। आप रखो वहां पे 1 रख के देखो, 6 का पावर 1 +6 का पावर मोड में 1 यानी कि 6 + 6 12। ऐसे हम लोग 2 रखें, कोई भी रखेंगे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो इसके डिफरेंट इमेज मिलेंगे, डिफरेंट एलिमेंट के लिए। आप निगेटिव में भी रख सकते हो, 6 का पावर -1 + 6 का पावर मोड में -1, तो ये हो जाएगा 1/6 और ये आपका 6 ही होगा। एलसीएम लेंगे 37/6 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट के लिए इसके डिफरेंट इमेज है, ये 1 1 हो जाएगा, लेकिन इसके वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएंगे। प्लस में यहाँ पे कोई रियल नंबर लो या माइनस में लो, हमेशा रियल ही आएगा लेकिन वो पॉजिटिव में आएगा। यानी इसका मतलब कि इसके को डोमेन के निगेटिव वाले रियल नंबर का प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं मिलेगा, यानी ये अनटू नहीं होगा। अनटू नहीं होगा तो इंटू हो जाएगा ना जी, यानी 1 1 इंटू होगा ये फंक्शन। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एफ एक्स और जी एक्स यहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं, देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, हमें सेट ऑफ सॉल्यूशन वो बताना है जिसके लिए एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इक्वल हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ की बात करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स की बात करते हैं, ये एफ जी एक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, एफ जी एक्स का वैल्यू 2 का पावर एक्स, और फंक्शन एफ में इसको रख देंगे तो हो जाएगा 2 का पावर एक्स का स्क्वायर, यानी कि 2 का पावर 2x आ जाएगा।
ठीक है। अच्छा जी ऑफ एफ की बात करते हैं, यहाँ पे ये जी एफ एक्स हो जाएगा और एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर और फंक्शन जी में एक्स के जगह पर हम लोग रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो 2 का पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो समझो, हर एक रियल नंबर के लिए तो ये तो इक्वल होना पॉसिबल है नहीं, जीरो रखने पे देखते हैं क्या होता है। दूसरे वाले ऑप्शन जीरो रखेंगे तो 2 का पावर 0 1 आ जाएगा, एफ ऑफ जी जीरो पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जी ऑफ एफ की बात करें तो ये भी आपका 0 पर 1 ही आएगा, 2 का पावर 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 का पावर 0 यानी 1। अच्छा सेम हो जाएगा। अच्छा एक और यहाँ पे इसमें एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट 2 दे दिया, 2 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ 2 का पावर 2 2 जा 4 हो जाएगा यानी 16, और इसमें जब रखेंगे तो 2 का पावर 2 स्क्वायर यानी 2 का पावर 4 यानी ये भी 16 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 0 पर और 2 पर ये सेट ऑफ सॉल्यूशन यही दोनों हो रहा है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स, ये आपका 1 1 और 2 है तो इसका इनवर्स हमें बताना है। ये 1 1 और 2 होगा ना जी, चलिए तो इसका इनवर्स निकालना है, तो हम लोग सीधे y इक्वल टू ले लेंगे 3x माइनस 5 और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, या कि इधर ऐड होगा और ये आ जाएगा डिवाइड में, तो इसका इनवर्स, इस फंक्शन का इनवर्स क्या हो जाएगा, तो यह आ जाएगा x प्लस 5/3। ठीक है, यही ना हो जाएगा, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहाँ पे जी एफ एक्स दिया है यहाँ और एफ जी एक्स दिया है यहाँ, देन हमें एफ एक्स और जी एक्स का वैल्यू बताना है। तो अगर मैं देखो ऑप्शन से आपको पता चल रहा है, अगर मैं पहले वाले को लेके चलूं तो यहाँ पे देखो जी एफ एक्स क्या आ जाएगा, जी एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ रखेंगे ना जी। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, फंक्शन जी में अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स रख देते हैं तो ये फंक्शन जी है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन एक्स के बराबर हो जाएगा मोड में, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो पॉजिटिव को ही ना इंडिकेट करेगा, तो यही आ जा रहा है, देख रहे हैं ना। अच्छा अगर मैं एफ जी एक्स निकालूं तो देखो क्या होता है, जी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, तो रूट एक्स है, फंक्शन एफ में एक्स की जगह रखेंगे तो साइन स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, यानी इसे हम लोग साइन रूट एक्स का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो देख रहे हैं इन दोनों के लिए ये ट्रू हो जा रहा है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, हमें इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, एफ एक्स को पहले यार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e टू द पावर x माइनस 1 बाई ई टू द पावर x, बाई में e टू द पावर x प्लस 1 बाई ई टू द पावर x, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा e टू द पावर 2x माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा e टू द पावर 2x प्लस 1। अब सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेके ही आएगा। अब y इक्वल टू में एफ एक्स ले लेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई ई टू द पावर 2x प्लस 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो y e टू द पावर 2x प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर 2x माइनस 1, तो ये माइनस का 1 इधर भेज देते हैं और इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर 2x माइनस वाई माइनस वाई ई टू द पावर 2x, तो यहाँ से हम लोग ई टू द पावर 2x को कॉमन करेंगे, x का वैल्यू हमें निकालना होगा ना, यहाँ पे 1 प्लस वाई इक्वल टू में ई टू द पावर 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 माइनस वाई बचेगा, ये आएगा डिवाइड में 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर 2x, ये ई हटेगा इधर से तो लॉग आ जाएगा, बेस में ई आ जाएगा 1 प्लस वाई बटा में 1 माइनस वाई इक्वल टू में 2x, तो यहाँ से x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1/2 लॉग, बेस में आपका ई रहेगा 1 प्लस वाई बटा में 1 माइनस वाई। तो यहाँ से आपके फंक्शन के इनवर्स की बात करेंगे तो यहाँ वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, यहाँ y की जगह बस x आ जाएगा, तो इसके ऑप्शन के अनुसार 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, यही हो जाएगा, ए नंबर ही आपको दिख रहा है ना, यही दिख रहा है, समझे ना, यही आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 नंबर पर। यहाँ पे ए सेट दिया है, सेट क्या है, रियल नंबर का है, जिसमें रियल कौन से 1 और 1 से ग्रेटर, यानी कि ए इक्वल टू क्या है 1 टू इन्फिनिटी, द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ ए टू ए इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, एफ एक्स यहाँ पे इस तरह से है तो इसका फंक्शन का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं y इक्वल टू में एफ एक्स, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 का पावर x इंटू एक्स माइनस 1, यही ना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना होगा, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो किस तरह से, ये 2 इधर हटेगा तो आ जाएगा लॉग बेस में 2 यहाँ y
इक्वल टू में x इंटू एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इसको इधर लेके चले जाते तो माइनस का क्या हो जाएगा लॉग बेस में 2 और ये y इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूला का यूज करके। तो x इक्वल टू माइनस माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर, तो हमें यहाँ प्लस वाले से ही मतलब होगा, दोनों को हमें नहीं लेना होगा, सिर्फ पॉजिटिव वाले की ही बात करेंगे। रूट अंडर अब कहोगे कि पॉजिटिव वाले को ही सिर्फ क्यों ले रहा है सर, क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं ये a टू a में डिफाइन है और a यहाँ पे देख रहे हैं ना ये पॉजिटिव ही है 1 टू इन्फिनिटी के बीच, तो इसलिए माइनस वाले को यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, सिर्फ हम लोग पॉजिटिव ही लिए। तो क्या ले रहा है यहाँ पे, तो आपका माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 हो जाएगा और आपके सी की जगह माइनस का लॉग बेस में 2 और यहाँ y और बाई में 2a। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस रूट अंडर यहाँ 1 प्लस 4 लॉग बेस में आपका 2 है और यहाँ y है और बाई में 2। तो ये x का वैल्यू हुआ। तो अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग अगर f इनवर्स x की बात करूंगा तो सिर्फ वेरिएबल में ही ना चेंज हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 लॉग बेस में 2 यहाँ x आ जाएगा और बाई में 2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 लॉग बेस 2 यहाँ x, ये हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर दिख रहा है यहाँ पे, हमें बी नंबर मिल रहा है। समझ गए। हेलो, अगला देखते हैं 35 नंबर। लेट a इक्वल टू में यहाँ पे सेट दिया है x बिलोंग्स टू r जो 1 के इक्वल है लेस देन 1 है, यानी कि यहाँ पे a का जो वैल्यू है, यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ, a का जो वैल्यू है वह माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक है और फंक्शन f a टू a पे डिफाइन है f x इक्वल टू इतना से। तो इसका इनवर्स निकालना है, तो हम लोग लिख लेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा x इंटू में 2 माइनस एक्स, y इक्वल टू यहाँ 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इधर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू हमें निकालना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे x इक्वल टू ले लेंगे माइनस बी। ठीक है, प्लस माइनस दोनों लिया जाता है, लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं इसमें निगेटिव वाले ही लाइक करेंगे, पॉजिटिव वाले को भूल जाएंगे। माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में y और y में 2 इंटू में 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो x इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे माइनस रूट अंडर यहाँ 4 माइनस 4y बाई में 2, x इक्वल टू 2 माइनस यहाँ 4 रूट से बाहर निकलेगा तो आपका 2 बन जाएगा और रूट अंडर 1 माइनस y बाई 2। 2 यहाँ कॉमन कर लेते हैं, 2 से 2 आपका कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस का रूट अंडर 1 माइनस y। यहाँ 2 निकल गया, कॉमन हो गया तो 2 से 2 काट देंगे, यही ना आपका बचेगा। चाहो तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इनवर्स की बात करूं फंक्शन के इनवर्स की तो क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, यहाँ सिर्फ वेरिएबल में चेंज आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से ऑप्शन के अनुसार आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर में एफ एक्स दिया है, हमें एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका वैल्यू। तो मैं इस फंक्शन की बात करूं तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू में दिया है 1/1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग एक्स कभी भी 1 के इक्वल नहीं लेंगे, x कभी भी 1 के इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि ये नन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उस पर नन डिफाइन हो जाएगा। तो पहले हम लोग f ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, तो यहाँ पे f एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, यहाँ एफ एक्स का वैल्यू 1/1 माइनस एक्स। अब फंक्शन f में इसको रखेंगे तो यहाँ पर 1/1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स, यही ना हो जाएगा आपका। हमने क्या किया, एक्स की जगह यह रख दिया, नीचे हम लोग एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस एक्स। तो यहाँ 1 माइनस एक्स और माइनस 1 ये ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स और बाई में यहाँ 1 से 1 काट देंगे, यहाँ पे माइनस का एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स जो होगा वह इक्वल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आप देखो, ये माइनस ऊपर लेके चले जाते तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये x माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के अगर इक्वल हो जाता है तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें निकालना है f ऑफ fx। तो यहाँ से f फंक्शन है और f ऑफ fx हमने निकाल दिया है, यहाँ पर क्या है x माइनस 1/x। अब इसे फंक्शन f में रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 माइनस, ये रख देंगे x के जगह, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1/x, 1/, यहाँ पर एलसीएम होगा x, तो यहाँ जाएगा x माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। यहाँ x से x कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, आपका x/1 यानी कि x बच जाएगा। तो यहाँ से f ऑफ x किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया, ये इसका वैल्यू x के इक्वल हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, रियल तो होगा लेकिन हमें 1 को भी छोड़ देना है और 0 को भी छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका C नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। देखो ना यहाँ पे हम लोग x बिलोंग्स टू पे ध्यान देना है, सब में वही है, लेकिन यहाँ पे इसके डोमेन के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये 1 भी नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, फंक्शन f r टू r सच दैट f(x) इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि ये ना तो 1 1 होता है और ना ही अनटू होता है, तो इन्वर्टिबल नहीं होता ये फंक्शन, 1 1 अनटू नहीं होगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, और इन्वर्टिबल नहीं होगा तो इसका इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हमें f इनवर्स x पूछ रहा है तो लिख देंगे नॉट डिफाइंड। चलिए यहाँ पे ये फंक्शन दिया है f(x), हमें f इनवर्स x इसका निकालना है, तो ये डिफाइंड है तभी तो इसके देख रहे हैं ना, 4 ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया कि नॉन डिफाइंड वाला ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये 1 1 अनटू है कि नहीं, ये तो हमें पता था 1 1 अनटू नहीं है, इसलिए मैंने कह दिया सीधे नॉन डिफाइंड होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शन में से किसी में भी नहीं कह रहा कि नॉन डिफाइंड है, ठीक है। तो मैं 1 1 अनटू चेक ही नहीं करूंगा, मैं सीधे इसको y मान लूंगा, x प्लस 1/x, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा, तो y इक्वल टू में इधर एलसीएम ले लें, x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में xy, इसको इधर कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का y x लिख दो या xy लिख दो और प्लस का 1, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस b यानी माइनस माइनस y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लिया जाता है, तो एक्चुअल में यहाँ प्लस माइनस दोनों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ इसका डोमेन देखो 1 टू इन्फिनिटी है, तो जब इस फंक्शन का डोमेन 1 टू इन्फिनिटी दिख रहा है तो निगेटिव वाले तो भूल ही जाओ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, प्लस ही सिर्फ लेंगे, प्लस वाले को ही लेंगे, रूट अंडर b स्क्वायर यानी माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट और इंटू में c की जगह 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको पता है ना जी, किस तरह से लगा रहे हैं आपको पता ही है, a की जगह यहाँ 1 है, b की जगह -y और c की जगह 1 है, ठीक है, और y में 2 इंटू 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस माइनस रूट अंडर y स्क्वायर माइनस 4/2, तो सॉरी यहाँ माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ प्लस ही ना हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसका डोमेन हम देख रहे थे कि 1 टू इन्फिनिटी, इसलिए निगेटिव वाले भूल गए हैं हम लोग, ठीक है, सिर्फ प्लस ही दिया है। क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्लस माइनस दोनों होता है, हम लोग केवल इसलिए प्लस दे रहे हैं कि इसका डोमेन 1 टू इन्फिनिटी है इसलिए। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया, तो हम लोग यहाँ पे अगर फंक्शन के इनवर्स की बात करें तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस हम लोग x कर देंगे, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, ये आपका a नंबर हो जाएगा। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।